Welcome back to the Smart Box. We will be watching our chapter 7, that is metals and non-metals of our class 8. This is the part 1 of this video. We will be trying to complete this chapter in this video itself. Okay. First of all, we will be studying about metals कि metals होते क्या है और उनकी physical properties क्या क्या होती है, and same thing we will be doing for metal non-metals also. Okay. Metals: gold, silver, iron, copper, aluminium, magnesium, calcium, sodium, platinum are few metals. Metals have luster. The metals are hard. Wire or sheet can be formed from them made metals. Metals are good conductor of heat and electricity. Metal lose their valence electrons to produce positively charged ion, that is cations. Okay. ये मेटल्स के बारे में लिखा हुआ था. सबसे पहले तो हमें स्टार्ट किया गया है कि मेटल्स होते कौन से हैं. गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें जो है मेटल्स के एग्जांपल्स में आती है. ठीक है, और भी बहुत सारे मेटल्स हैं, बट ये सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट और सम ऑफ द फेमस मेटल्स में से एक हैं. मेटल्स में क्या होता है? लस्टर होता है. लस्टर का मतलब होता है चमक. ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो चमकते हैं. ठीक है, मेटल्स आर हार्ड, और वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं. उनसे वायर्स और शीट्स बनाई जा सकती है. जैसे हम जो है बोल सकते हैं ना कि ये पतरे का शीट है, या फिर ये जो है वायर है, कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है ना, तो वो उनसे वायर्स और शीट्स बनाई जा सकती है. ठीक है, ये जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं. ठीक है, मेटल्स जो है वो क्या करते हैं? पॉजिटिवली चार्ज बनते हैं. कब? जब अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उनको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, यानी रिलीज़ कर देते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कैटायंस. सो दिस इज़ द पार्ट विच यू हैव टू राइट इन योर बुक अबाउट मेटल्स. आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पे. सबसे पहले फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट क्या होता है? अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेटल स्टेज इन सॉलिड स्टेट. ये चीज़ हमको याद रखना है कि सॉलिड मेटल जो होते हैं वो हमेशा आपको जो है सॉलिड स्टेट में मिलेंगे. लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉलिड स्टेट में नहीं होते हैं, जैसे मर्क्यूरी और गैलियम. ये आपको याद रखना है. मर्क्यूरी और गैलियम जो है वो आपको लिक्विड स्टेट में मिलेंगे. इनके अलावा बाकी सारे मेटल्स जो है आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे. रिमेंबर एवरीथिंग विच इज़ ऑन योर स्क्रीन यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक. ठीक है, नेक्स्ट इज लस्टर. ओके, लस्टर क्या होता है? लस्टर यानी चमक. मैंने पहले बताया था. टेक कॉपर वेसल एट योर होम, स्क्रब विद देम विद लेमन, रिंस विथ वाटर, ऑब्जर्व द लस्टर बिफोर एंड आफ्टर क्लीनिंग. लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लीन फ्रेशली कट सर्फेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लुक लस्ट्रस. ओके, अब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि आपके घर पे अगर कोई कॉपर वेसल है, तांबे का वेसल है, तो उसके ऊपर नींबू घस दो. ठीक है, जब आप उसके ऊपर नींबू घस दोगे ना, तो वो अचानक से अलग ही चमकने लग जाएगा. ओके, दैट चमक इज़ नथिंग बट द लस्टर. तो सारे मेटल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है? लस्टर होता है, यानी चमक होती है. हार्डनेस. हार्डनेस, अब जाहिर सी बात है सारे मेटल्स को आप जब छू के देखते हो तो वो एकदम कड़क होते हैं. जैसे आयरन को, गोल्ड को, सिल्वर को आप छुओगे तो वो एकदम कड़क लगेगा. जनरली मेटल्स आर हार्ड नॉट सॉफ्ट. एक्सेप्शंस है, यानी एक दो मेटल्स ऐसे हैं जो हार्ड नहीं होते. एक होता है सोडियम और एक होता है पोटेशियम. ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो क्या होते हैं, ईजीली हम उसको नाइफ से क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं. जैसे आप लोग जो है एप्पल को कट करते हो, वैसे आप इन दोनों मेटल्स को कट कर सकते हो. लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जिसको आप नाइफ से ईजीली कट कर सको. फोर्थ इज़ डक्टिलिटी. डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को आप जो है वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको वायर बना सकते हो, उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी. ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि व्हेन अ मेटल इज़ पुल्ड थ्रू अ होल इट्स वायर इज़ फॉर्म्ड. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ कॉल्ड एज डक्टिलिटी. कोई भी मेटल को वायर बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं. तो ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी हो गई. पांचवी प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी. मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? टेक एन आयरन नेल, प्लेस इट इन द प्लेटफॉर्म एंड कीप ऑन हैमरिंग इट. आफ्टर सम टाइम यू विल सी अ थिन शीट फॉर्मिंग. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी. ठीक है, मेटल्स को वायर बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी. और मेटल को अगर थिन शीट में बनाना है, यानी हम बोलते हैं ना ये पतरा है, पतरा बनाना है अगर मेटल से हमें, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी
बोलते हैं, ठीक है। 6th कंडीशन क्या है, कंडक्शन ऑफ हीट, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ये हमको पता है, ये हमने अभी अभी पढ़ा। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ये बहुत जल्दी क्या होते हैं, जल जाते हैं, पिघल जाते हैं, ठीक है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमें पता है कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ नीदर, लेकिन लेड को छोड़ के, लेड क्या होता है, आप जो पेंसिल अभी हाथ में पकड़े हुए हो उसके अंदर जो निप है वो लेड है, ठीक है। वो लेड जो होता है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ना ही वो जलता है ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। नेक्स्ट इज डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है कि उसके अंदर का अमाउंट ऑफ पार्टिकल कितना है, ठीक है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, ये आपको याद रखना है, कोई भी मेटल आप उठा के देखो तो वही चीज़ आप नॉन मेटल और उतनी ही चीज़ मेटल उठा के देखो, आपको पता चलेगा कि मेटल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। एक्सेप्शंस इसमें भी है, सोडियम और पोटेशियम और लिथियम बहुत हल्के होते हैं, उनके अलावा बाकी सारे मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं, यानी उनकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही चीज़ किसका, मेटल का क्या होता है, हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन ये चार के अलावा, ये चार मेटल्स के अलावा बाकी सबका जो हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है इनको छोड़ के। नेक्स्ट इज 10th इज सोनोरिटी, व्हाट इज़ सोनोरिटी। अब आपके स्कूल में जो बेल्स होती थी पहले, जो होता था जिसको हम लोग ऐसे बेल बोलते थे, है ना, ऐसा बेल रहता था और इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ लटकी रहती थी, इसको हम ज़ोर से ऐसा करते दबाते थे तो यहाँ पे वो ऐसा टन 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 ऐसे आवाज़ आती थी, ठीक है। तो कभी भी जब आप उसको आप सुनते थे तो आपकी आवाज़, वो जो बेल की आवाज़ रहती थी वो कैसे आती थी, ऐसा ऐसा हमने मारे, ऐसा टन ऐसी आवाज़ नहीं आती थी उसकी, ऐसा मारे टन ऐसी आवाज़ नहीं आती थी, उसकी आवाज़ कैसे आती थी, टन ऐसी आवाज़ आती थी, है ना। तो ये जो हमने उसको मारा और उसकी आवाज़ जो है वो कंटिन्यू हुई, उसी को हम क्या कहते हैं, सोनोरिटी कहते हैं। यानी मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, यानी जब आप उसको स्ट्राइक करोगे तो वो साउंड क्रिएट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सोनोरिटी कहते हैं। तो ये 10 प्रॉपर्टीज़ थी हमारी मेटल्स की। अब आते हैं नॉन मेटल्स पे, ठीक है। नॉन मेटल्स पे भी ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हमने, जो उसमें पढ़ा, इनका फिजिकल स्टेट, लस्टर, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, कंडक्शन ऑफ हीट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। लेकिन ये सारी चीज़ें याद रखो, मेटल्स की जो भी हमने चीज़ें पढ़ी, बस अगर आप वो याद कर लोगे तो नॉन मेटल्स का क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। क्यों ईजी हो जाएगा, क्योंकि जो है आपका अपोजिट होता है एग्जैक्टली मेटल्स का जो प्रॉपर्टी रहेगा वही अपोजिट प्रॉपर्टी रहती है नॉन मेटल्स की, ठीक है। तो नॉन मेटल्स पे आ जाते हैं। कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस आर फ्यू नॉन मेटल्स, जनरली नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड नॉन लस्ट्रस, ठीक है। ब्रिटल होते हैं ये, ठीक है, ब्रिटल होते हैं और नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी इनमें कोई भी चमक नहीं होता है। जैसे लकड़ा, लकड़ा एक जो वुड होता है, वुड वो नॉन मेटल है, वुड को देखो वो चमकता है क्या, उसको आप कट भी कर दोगे तो भी वो चमकेगा नहीं, ठीक है। तो वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। फिजिकल स्टेट इनका क्या होता है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर नॉन मेटल अकर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, ये तीनों स्टेट में मिलता है। कुछ नॉन मेटल्स जो लिक्विड होते हैं, कुछ नॉन मेटल सॉलिड होते हैं, कुछ नॉन मेटल गैसियस स्टेट में होते हैं, ठीक है। उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉलिड के, कुछ लिक्विड के और कुछ गैसेस के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। लस्टर, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर एक्सेप्ट डायमंड एंड आयोडीन क्रिस्टल। सिर्फ दो नॉन मेटल ऐसे हैं, डायमंड एक नॉन मेटल है और आयोडीन भी एक नॉन मेटल है। ये सिर्फ दो नॉन मेटल्स ऐसे हैं जिनके अंदर लस्टर होता है, बाकी और कोई भी नॉन मेटल में लस्टर नहीं होता है। आते हैं ब्रिटलनेस पे। टेक कोल एंड हैमर इट, सी व्हाट हैपन्स टू इट, सॉलिड नॉन मेटल्स आर क्रश, ठीक है। आप जो है एक कोल लो, कोल हमारा एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो उससे जब आप ऐसे हिट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। तो वो चूर चूर हो गया, यानी वो क्या है, ब्रिटल है, ठीक है। और हमारा जो मेटल होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है एकदम, ठीक है। उसको हम ऐसे हथौड़ा मारेंगे तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन इसको हम हथौड़ा मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। डेट इज़ नोन एज ब्रिटलनेस। डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी, नॉन मेटल्स ना ही डक्टाइल होते हैं ना ही
मेलिएबल होते हैं, ना आप उससे थिन शीट बना सकते हो, ना ही आप उससे क्या कर सकते हो, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, नॉन मेटल्स जो होते हैं ना बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़ के, ग्रेफाइट जो होता है ना वो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, ग्रेफाइट के वायर्स भी बनते हैं। डेंसिटी नॉन मेटल्स की बहुत ज़्यादा लो होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप एक पीस ऑफ आयरन ले रहे हो और एक पीस ऑफ वुड ले रहे हो, तो आयरन का पीस जो है ना वो बहुत ज़्यादा भारी होगा और वुड का पीस जो है वो बहुत ज़्यादा हल्का होगा, ठीक है। आगे आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पर, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शंस, ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शंस है। इसके नॉन मेटल्स और मेटल्स जो होते हैं ना वो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन, कार्बन एंड बोरॉन, ये दो चीज़ों को छोड़ के बाकी सारे नॉन मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स से पहले एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, डेट इज़ मेटेलॉइड्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेटेलॉइड्स। हमने मेटल्स पढ़ा, हमने नॉन मेटल्स भी पढ़ लिए, लेकिन मेटेलॉइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो मेटल्स की भी प्रॉपर्टी बताता है और नॉन मेटल्स की भी कुछ प्रॉपर्टी शेयर करता है। ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं, मेटेलॉइड्स कहते हैं। सम एलिमेंट्स सच एज, एग्जाम्पल में दिया हुआ है प्रॉपर्टी विच आर इंटरमीडिएट यानी बीच का, ना ही मेटल्स का ना ही नॉन मेटल्स का, सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज मेटेलॉइड्स, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेटेलॉइड्स आपको जानना है, अगले साल आपको ये चीज़ इन डिटेल में पढ़नी होगी। आ जाते हैं नोबल मेटल्स पर। अब ये क्या चीज़ है भाई, नोबल मेटल क्या चीज़ है। सम मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, पैलिडियम, रोमिडियम आर नोबल मेटल्स, ठीक है। सब महंगी महंगी चीज़ें हैं, सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ें होती हैं। सॉरी, हीरा तो नॉन मेटल है, ठीक है। प्लेटिनियम, पैलेडियम, रोडियम, ये सब क्या है, नोबल्स मेटल में गिनते हैं। अब इनको नोबल मेटल क्यों बोलते हैं, दे अकर इन नेचर इन द एलिमेंटल स्टेट। गोल्ड विच इज़ 100% प्योर इज कॉल्ड एज 24 कैरेट गोल्ड। ये हमको पता है, ये हमने सुना हुआ है कि जो सबसे प्योर गोल्ड होता है वो कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट गोल्ड होता है। प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट, एज अ रिजल्ट ऑर्नामेंट मेड फ्रॉम द प्योर गोल्ड बेंड ओवर एंड ब्रेक ड्यू टू प्रेशर, ठीक है। प्योर गोल्ड जो होता है ना, जो हमको प्योर गोल्ड मिलता है नेचर से, वो 24 कैरेट का होता है और वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। अगर आप उससे ऑर्नामेंट बनाना चाहो तो ऑर्नामेंट जब आप उससे बनाओगे ना तो वो टूट जाएगा आराम से। अगर आप उसको ऐसे मोड़ोगे तो वो मुड़ जाएगा, वो टूट जाएगा, वो डेफिनेट शेप में नहीं रहेगा। इसीलिए ना जो गोल्ड स्मिथ होता है, यानी जो सोने से ऑर्नामेंट्स बनाता है, वो क्या करता है, 22 कैरेट गोल्ड यूज़ करता है, और जो 2 कैरेट बच जाता है ना उसके अंदर वो चांदी या कुछ ऐसा मेटल यूज़ करता है जो उस 22 कैरेट गोल्ड को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके और उसको एकदम कड़क रख सके, ठीक है। यूजेस ऑफ नोबल मेटल, यूजेस क्या है नोबल मेटल के देख लेते हैं। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनियम आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ऑर्नामेंट्स, ये हमको पता है, ठीक है। प्लेटिनियम इज नथिंग बट वाइट गोल्ड, ठीक है। सिल्वर यूज्ड इन मेडिसिन में अब कैसे यूज़ होता है ये सिल्वर, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है सिल्वर के अंदर। या पता होगा अगर आपको, आप अगर मेडिसिन लेने जाते होंगे तो आपको उसमें एक दवा होती है जिसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। वो हम इसीलिए खाते हैं ताकि हमारे अंदर जो भी गंदे बैक्टीरियाज बन गए हैं जिसकी वजह से हम बीमार पड़े हैं उनको हम मार सके वो दवा खा करके। तो उसके अंदर एक सिल्वर जो होता है ना हमारा, सिल्वर चांदी, उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो वो मेडिसिन में भी कभी कभी यूज़ होता है। तो कभी कभी अगर आपके एंटीबायोटिक्स जो है वो बहुत महंगी है तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर सिल्वर है, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो यूज टू मेक मेडल्स बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो यूज टू मेक फ्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। प्लेटिनियम, पैलेडियम मेटल्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब वो होता है ऐसा सब्सटेंस जो हमारे रिएक्शन को और तेज़ करने में काम आता है, उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्योरिटी ऑफ गोल्ड पे। प्योरिटी ऑफ गोल्ड आपको पता है कि 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है ना वो 100% प्योर होता है। 22 का जो होता है वो सिर्फ 91.66% प्योर होता है। 18 का जो होता है वो 75%,
14 का जो होता है इतना, 12 का 50, 10 का 41, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो ध्यान से कि ज़्यादातर जो होता है ना, ये सोना तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, ये सिर्फ ब्रिक्स में मिलता है, बोलते हैं ना सोने की ईंट, वो ईंट में मिलेगा आपको खाली। लेकिन ऑर्नामेंट्स इससे बनते हैं, इससे बनते हैं। 18 कैरेट का जो गोल्ड होता है उसके ऑर्नामेंट्स आपको सस्ते मिलेंगे, और 22 के जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे। 14 और 12 और 10 के ऑर्नामेंट्स बहुत कम मिलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ या जो कुछ भी बनता है ना वो ज़्यादातर इससे बनता है, ठीक है। लेकिन ऑर्नामेंट जो बनते हैं वो ज़्यादातर 22 और 18 कैरेट गोल्ड से ही बनते हैं। Now what do you mean by alloy? A homogeneous mixture of two or more metals और अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल इज कॉल्ड एज एलॉय, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो मेटल्स को जिनकी प्रॉपर्टी होमोजीनियस है यानी सेम है, या फिर ऐसे मेटल्स जो जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनके मेटल की और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है, उन दोनों को हम मिक्स करके कुछ भी बनाते हैं तो उस बने हुए सब्सटेंस को क्या कहते हैं, हम एलॉय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स यूज्ड एट होम मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ आयरन विथ कार्बन, क्रोमियम एंड निकल। आप जिस प्लेट में खाना खाते हो वो सिर्फ और सिर्फ जो है आयरन की प्लेट नहीं होती है, बल्कि उसके अंदर क्या क्या होता है, आयरन होता है, कार्बन होता है, क्रोमियम होता है और निकल भी होता है। तो द एलॉय ब्रॉन्ज इज फॉर्म फ्रॉम कॉपर एंड टिन। और ब्रॉन्ज जो होता है ना, जैसे बोलते हैं ना ब्रॉन्ज मेडल हमने जीता है, तो ब्रॉन्ज में सिर्फ क्या होता है, कॉपर और टिन होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। सो हियर वी आर फिनिशिंग आवर चैप्टर। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।